हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन लोग हिंदी अध्याय 1 के रस क्या होता है दोस्तों, अस्थाई भाव, विभान भाव, संचारी भाव, जितने भी मतलब ये हैं सारे के सारे आज अपन लोग देखेंगे। और आप लोग दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि रस किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए, किसी भाव, कहानी, कविता को देखने में जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही हम रस कहते हैं। देखिए, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक ना। मान लीजिए आप किसी मतलब कहीं आप कोई नाच वगैरह देख रहे हैं या फिर कोई कथा सुन रहे हैं, ठीक ना। तो सुनने में भाई या फिर देखने में जो हृदय में एक उल्लासी मतलब एक मतलब जो आनंद प्राप्त होता है ना, उसे ही भाई रस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रस क्या होता है। मतलब मेरे भाई कि आपको कोई भी चीज़ आप देख रहे हो तो उसको मतलब देखने में जो आनंद होता है वही रस कहलाता है। दूसरा नेक्स्ट हमारा है क्या भाई, विभाव किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियाँ इत्यादि से जागृत भाव को विभाव कहते हैं, ठीक ना। जब किसी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियाँ जागृति से जागृत भाव को विभाव कहते हैं। तो दोस्तों ये सब होते हैं विभाव, यानी कि अगर कहीं आप कोई व्यक्ति है, ठीक ना, वस्तु और फिर ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, मतलब ये जो जिनके प्रति हम जागृत होते हैं, जो भी मतलब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको इसके प्रति हम जागरूक होंगे ना, तो वही हमारा क्या होता है दोस्तों, विभाव होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा विभाव क्या है। अब विभाव भाई कई प्रकार के होते हैं। तो पहला है आलम्बन विभाव, ये आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा आश्रयलंबन विभाव। दोस्तों ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अनुभाव क्या होता है, ठीक। तो दोस्तों जो ऊपर मैंने छोड़ा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे भाई, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि अनुभव ये हमारे लिए अति आवश्यक है, ठीक ना। तो इसको पढ़ना ज़रूरी है भाई। देखिए क्या होता है अनुभव, क्या होता है मेरे भाई, कि भावों का बोध कराने वाले वे अस्थाई भाव के जागृत होने पर जो शारीरिक क्रियाएं दिखाई देती हैं या फिर दिखाई देते हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। दोस्तों इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब जब मान लीजिए आप सबने पेड़ पे लगे आम को तो देखा ही होगा, ठीक ना। अब देखिए, जब आम को आपने देखा तो आपके मन में एक भाव उत्पन्न होगा, यही कि दोस्तों कि इस आम को तोड़ के खाया जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। तो आप क्या करोगे कि उस आम को तोड़ने के लिए भाई आपको कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप ढेला उठा के मारते हैं, ठीक ना, पत्थर फेंक के मारते हैं या फिर लग्गी वगैरह से तोड़ते हैं। तो दोस्तों आम को आपने देखा, ये भाव हो गया, ठीक ना। अब जब तोड़ने के लिए आप जाओगे तो आपको कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब आप शरीर के माध्यम से कुछ भी करोगे, जैसे लग्गियाँ ही उठाएं या फिर पत्थर हाथों से उठा के मारे, तो जो आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ उस भाव के कारण जो भी शारीरिक जो क्रियाकलाप आप करोगे ना, जैसे कि पत्थर मार के तोड़े आम, ठीक ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, अनुभाव, ठीक है। तो ये होता है भाई किसी चीज़ को देखकर जो शारीरिक क्रिया। अब मान लीजिए आपने कोई लड़की देखी, ठीक ना। अब देख के मन में आपके भाव तो उत्पन्न हुआ, अब आप क्या करोगे, थोड़ा देह में ऐंठने लगोगे। तो यही क्या होता है दोस्तों, ये होता है अनुभाव, यानी कि कोई लड़की को देख के आप जो शारीरिक मतलब जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब होता है मेरे भाई अनुभाव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगला है संचारी भाव। दोस्तों मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले स्थिर मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और फिर ये थोड़ा उदाहरण के थ्रू मैंने समझाया, ठीक ना। आगे देखते हैं कि हास रस क्या होता है, ठीक। चलिए दोस्तों, हास्य रस क्या होता है कि किसी पार्थ या किसी व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों आदि से मन में जो विनोद की भावना उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हास्य रस। ये देखिए मैंने थोड़ा अलग लिखा है, आप लोगों ने आप ऐसे कर सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा कोई भी चीज़ को देखकर जो मन में, हृदय में जो विनोद की भावना उत्पन्न होती है मेरे भाई, वही क्या कहलाता है, हमारा हास्य रस, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हो कि हास्य रस क्या होता है, ठीक। इसके उदाहरण में देखिए, शीश पर गंगा हंसे, भुजंग भुजंगा हंसे, हास की है दंगा, भासो नंगा के विवाह को, ठीक। तो ये उदाहरण है, मैंने एक विचित्र उदाहरण लिया था कि आपको कोई डाउट्स ना रह जाए, ठीक ना। और अगला देखते हैं हम कि करुण रस क्या होता है। देखिए, किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने पे हृदय में शोक की भावना उत्पन्न होती है, जिसे हम करुण रस कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज़, या आप मान लीजिए किसी को भी बहुत ज़्यादा चाहते हो, ठीक ना, बहुत ज़्यादा आप चाहते हो मेरे भाई, ठीक।
उनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो। अब वो क्या होता है कि कोई कारणवश या किसी कारणवश वो नष्ट हो जाते हैं या आपसे दूर चले जाते हैं, ठीक ना। तो आपके मन में क्या होगा, दुख होगा ना। शोक मतलब क्या होता है मेरे भाई, दुख ही होता है, ठीक ना। तो आपके मन में कुछ शोक की भावना जो उत्पन्न होती है, यानी कि जो दुख होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करुण रस हाँ क्या होता है, ठीक ना। उदाहरण में दोस्तों आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मेरे पास मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।